नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों, आज हम 29 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और साथ में स्थानीय सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो अक्सर बच्चे उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। उन 4 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो हर परीक्षा के अंदर बार-बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। सभी जिलों में ओपन जिम और फिटनेस सेंटर बनेंगे। तो ये तो इसकी घोषणा कौन से बजट के अंदर की गई थी? बजट 2022-23 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया था कि सभी जिलों में ओपन जिम और फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिम और फिटनेस सेंटर स्थापित करेगी। तो इसके अंदर आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। तो ये जो जिम और फिटनेस सेंटर है, ये सभी जिलों के अंदर स्थापित किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राजस्थान के अंदर जो खिलाड़ी हैं, उनको अभ्यास में प्रशिक्षण के अंदर सहारा मिलेगा और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी जिम के माध्यम से। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम के लिए 31.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो किन किन के लिए है? एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट, एक है जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम के लिए। तो स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 31.5 करोड़ रुपए की। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर तथा संभागीय मुख्यालयों पर जिम एंड फिटनेस सेंटर खोलेगा। तो कहाँ कहाँ पे? एक तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर, एक जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर, और सहित संभाग के अंदर जो मुख्यालय हैं उन पर जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। और सभी जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम स्थापित होंगे। तो सभी जिला मुख्यालयों पर तो क्या होगा? ओपन जिम। और संभागीय और जोधपुर का बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। और राज्य बजट 2022-23 में यह जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कर दी गई थी। तो ये पढ़ने में आपको हार्ड लग रहा होगा, तो आपको इतना कुछ जानने की इसके अंदर आवश्यकता है नहीं। आपको 2 से 3 बात जाननी है। एक तो कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है गहलोत के द्वारा? तो 31.5 करोड़ रुपए का। और दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है कि जयपुर के तो सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर और जोधपुर के अंदर है बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम, और संभागीय मुख्यालयों पर क्या बनाए जाएंगे? जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। और प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। बस ये 3 ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो एक तो जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, जोधपुर का बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम, और संभागीय मुख्यालयों पर क्या खोले जाएंगे? जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। और सभी जिला मुख्यालयों पर क्या? ओपन जिम स्थापित होंगे। और इसकी घोषणा कौन से बजट के अंदर की गई थी? वर्ष 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा कर दी गई थी। बस इतना ही पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है इसका। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में परामर्श प्रकोष्ठ, जिसे हम बोल सकते हैं सेल, का गठन किया गया है। तो परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया गया कहाँ पे? पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ते हैं। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा। तो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। इन्होंने काउंसलिंग सेल, जिसे हम बोलते हैं परामर्श प्रकोष्ठ, के गठन के लिए आदेश को मंजूरी दे दी गई है कि पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने काउंसलिंग सेल, या इसे हम बोल सकते हैं परामर्श प्रकोष्ठ, के गठन के लिए आदेश जारी किए हैं। और जिलों में कार्यरत पुलिस सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के द्वारा
विभिन्न सोशल मीडिया साइटों के जरिए बढ़ रहे अपराधों पर निगरानी करेगी और ऐसी वेबसाइट पर सक्रिय अपराधियों को विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है, मतलब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा सेल का, कि जो सोशल मीडिया से संबंधित है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और साथ में ऐसी वेबसाइटों पर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अब वेबसाइट के माध्यम से भी अपराधों को रोका जा रहा है, तो किसके माध्यम से, परामर्श प्रकोष्ठ के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी होगी इसकी परामर्श प्रकोष्ठ की और सोशल मीडिया सेल का प्रभारी होगा तथा जिले में कार्यरत मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या हम बोल सकते हैं वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी इसके सदस्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पुलिस अधिकारी कौन होगी, वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी होगी और इसका सेल का प्रभारी कौन होगा, सोशल मीडिया सेल का प्रभारी होगा। तथा जिलों के अंदर कार्यरत मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी इसके सदस्य होंगे प्रकोष्ठ सेल के। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये तो परामर्श प्रकोष्ठ किसके द्वारा गठन किया गया है, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के द्वारा। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, सोशल मीडिया के अंतर्गत जो साइटों पर अपराध चल रहा है उन अपराधों की निगरानी करेगी और ऐसी वेबसाइट के अंदर जो अपराधी मामले चल रहे हैं उन पे विधिक कार्रवाई की जाएगी, मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात रहती है इसके अधिकारी कौन होगी, वरिष्ठ महिला होगी। जो वरिष्ठ महिला है इसकी प्रभारी होगी, तो वरिष्ठ महिला इसकी अधिकारी बन गई। और जो सोशल मीडिया हो गया वो इसका क्या होगा, प्रभारी होगा। और मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या जिला चिकित्सा कर्मी इसके सदस्य होंगे। तो कौन कौन है, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा कर्मी। ये पॉइंट हार्ड है बट लेकिन आपसे पूछे जाने के लिए बस यही दो पॉइंट बनते हैं। एक तो इसके अंदर अधिकारी कौन होगा या सदस्य कौन होंगे और इसका मुख्य कार्य क्या है कि सोशल मीडिया की निगरानी करना। और किसके द्वारा गठन किया गया, उमेश मिश्रा के द्वारा काउंसिल सेल या परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। बस इतने ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे सभी पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब बनाई जाती है, ये तो आप सबको पता होनी चाहिए। 29 दिसंबर को किसकी जयंती आती है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर। जो इस साल भरेगा वो कौन सा है, 851वां सालाना उर्स है और उर्स जनवरी 2023 से शुरू होगा। बस आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर। जो वर्ष 2022 के अंदर भरेगा वो कौन सा था, 851 है और ये कब भरा जाएगा, जनवरी 2023 से शुरू होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान विधानसभा। अब जो राजस्थान विधानसभा है 15वीं, इसके जो 7वां अधिवेशन हुआ है उसका सत्रावसान कर दिया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। तो ये देख लीजिए 27 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा के 7वें अधिवेशन को सत्रावसान कर दिया गया है। तो परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चन 2 से 3 बन सकते हैं इस टाइप से। एक तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब बनाई जाती है, 29 दिसंबर को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर। और 2023 वाला कौन से साल का कौन सा होगा, 851वां। और हाल ही के अंदर राज्य विधानसभा का कौन सा अधिवेशन सत्रावसान किया गया राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, 7वां अधिवेशन। बस ये 3 ही % बन सकते हैं इन तीनों पॉइंटों से, तो याद रहेंगे। अब इसका कंफर्म क्वेश्चन है, शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। काफ़ी बार प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका आयोजन इस साल कब होगा, 3 दिवसीय है।
3 दिवसीय 29 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा ये। तो 29 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। और साथ में माउंट आबू क्या है? राजस्थान का कश्मीर। तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? माउंट आबू को। तो ये सभी प्रश्न थे। अब हम प्रश्नों से पर चलने से पहले एक बार आपको आराम से रिवाइज करवा देता हूँ, जो आपके सभी पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। अब वही पॉइंट पढ़ेंगे जो परीक्षा में छपने और आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओपन जिम और फिटनेस सेंटर की स्थापना क्यों की जा रही है। पहला, इसका उद्देश्य अगर पूछ ले तो परीक्षा के अंदर, तो राज्य सरकार के खिलाड़ियों को अभ्यास में प्रशिक्षण मिलेगा और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी इन जिम और फिटनेस सेंटर के माध्यम से। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 31.5 करोड़ रुपए की। 31.5 करोड़ रुपए। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जयपुर का तो एक हो गया स्वाभिमान सिंह स्टेडियम, जोधपुर का बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम, और संभागीय मुख्यालयों पर क्या बनेंगे? जिम एंड फिटनेस सेंटर खोलेंगे। और सभी जिला मुख्यालयों पर होगा ओपन जिम। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि जिम एंड फिटनेस सेंटर कहाँ खोलेंगे और ओपन जिम कहाँ खोलेंगे। तो जिम और फिटनेस सेंटर तो हो गए जयपुर, जोधपुर और संभागीय मुख्यालयों पर, और जिम, ओपन जिम हर जिला मुख्यालयों पर। तो इसकी घोषणा कौन से बजट के अंदर? वर्ष 2022-23 के बजट में कर दी गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किसके द्वारा? उमेश मिश्रा के द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष व सदस्य की बात करूं तो मैं वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी इसकी अधिकारी होगी। और प्रभारी की बात करें तो सोशल मीडिया सेल का प्रभारी होगा। और मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी इसका सदस्य होगा। और इस काउंसिल सेल या परामर्श प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य क्या होगा? जो ऑनलाइन वेबसाइट है इस पे जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों को रोकना, या किसी भी वेबसाइट के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाना है। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 29 दिसंबर को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स 2023 में कौन सा वाला होगा? 851वां। और कहाँ पे लगता है? अजमेर के अंदर। और उर्स कब शुरू होगा? जनवरी 2023 से। और हाल ही में राजस्थान विधानसभा का कौन सा अधिवेशन राज्यपाल कलराज मिश्रा के द्वारा स्थावसान किया गया है? तो 7वां अधिवेशन, याद रखना। शरद महोत्सव इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। और इस साल का शरद महोत्सव कब से कब तक है? 29 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। और राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? माउंट आबू को। अब जो प्रश्न है वो पॉलिटिकल से संबंधित है, स्थानीय सरकार से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रहने चाहिए। यही प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। अब पहला प्रश्न है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अब ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसमें जिला कलेक्टर करें या जिला प्रमुख करें या पटवारी करें या तहसीलदार करें? तो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। तो इस तरह से आप याद रखें। एक बार ट्रिक बता देता हूँ, ये क्या नाम है? जिला प्रमुख। तो इस जिला से जिला याद रहेगा, या तो जिला कलेक्टर होगा या जिला प्रमुख होगा। ये तो दोनों को आपको कंफ्यूज है इन दोनों के अंदर ही। अब कलेक्टर करें या प्रमुख करें, तो इसके नाम से पहले क्या आ रहा है? जिला परिषद आ रहा है। तो परिषद के अंदर पहला नाम क्या है? प है। और परिषद से हम पहले नाम को ही निकालेंगे तो कौन बनेगा? प्रमुख। तो इसके अंदर क तो आ ही नहीं रहा है, तो कलेक्टर करने का सवाल ही नहीं। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। ये प से निकाल के इस प के अंदर जोड़ देना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। काफ़ी बच्चे इसका रॉन्ग आंसर देते हैं, जिला कलेक्टर इसका आंसर करके आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो सबसे पहले ग्राम सचिवालय की व्यवस्था को लागू ही क्यों किया गया? तो इसका मुख्य कारण है कि ग्राम पंचायत स्तर है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, तो इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण था कि ग्राम पंचायत स्तर है, उस पर जो संबंधित विभाग है, संबंधित विभाग की जो समस्त गतिविधियां हैं उसको एकदम साझा भाव से संपन्न करने के लिए या संचालित करने के उद्देश्य से ग्राम सचिवालय का गठन किया गया था। तो समझ में आ गया कि ग्राम सचिवालय का गठन क्यों किया गया था,
कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित विभाग की जो समस्त गतिविधियां हैं उसको साझा भाव से संचालित करने के उद्देश्य से ग्राम सचिवालय का गठन किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सचिवालय का गठन कब किया गया था? 11 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2011, 1 मई 2011 या 1 मई 2012? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2011 के दिन ग्राम सचिवालय व्यवस्था को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफ़ी बार भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ग्राम सचिवालय व्यवस्था की स्थापना क्यों गई ये पूछे तो कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो संबंधित विभाग की जो समस्त कार्यवाही होती है उसे एकदम साझा भाव से संचालित करने के उद्देश्य से ग्राम सचिवालय व्यवस्था को लागू किया गया था। और कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अब इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, और काफ़ी बच्चों को ये अभी तक पता नहीं है कि ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। जिला प्रमुख, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी या वार्ड पंच? तो इसका आंसर से पहले अगर मैं बात करूं कि ग्राम पंचायत बैठकों का आयोजन क्यों होता है, कि ग्राम पंचायत स्तर पर अगर कोई काम है उन्हें निपटाने के लिए या कोई कार्य योजना है, कार्य योजना उसको बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत बैठकों का आयोजन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता करता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सरपंच। इसकी अध्यक्षता पर संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच की होती है। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें कि पंचायत बैठक हर माह में 5 और 20 तारीख को होगी। अगर 5 तारीख को किसी राजकीय अवकाश है तो 5 तारीख को नहीं होकर 6 तारीख होगी। अगर 6 तारीख को भी राजकीय अवकाश है और इसी तरह 6 तारीख को अवकाश हो तो 7 तारीख को बैठक का आयोजन होगा, और 7 तारीख को अवकाश हो तो 8 तारीख को। इस तरह से आगे बढ़ती रहेगा अगर राजकीय अवकाश है तो। अगर राजकीय अवकाश नहीं है तो हर माह की 5 तारीख और 20 तारीख को बैठक का आयोजन किया जाता है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? गांव का सरपंच। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरपंच के द्वारा। अब ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट परीक्षा के अंदर पूछे वाला क्वेश्चन है ये। 2021-22 की आर्थिक विकास की दर के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वर्ष 2021-22 की आर्थिक विकास के दर के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आर्थिक विकास की दर के अंदर राजस्थान का स्थान है दूसरा। तो अगर मैं आपको पहले से लेकर चारों स्थान बताऊं तो पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। और दूसरा आप सबको पता है राजस्थान का। और तीसरा स्थान किसका है? बिहार का। और चौथा स्थान किसका है? तेलंगाना का। अब बात करूं आंध्र प्रदेश की विकास दर कितनी रही है? 11.43। और हमारे राजस्थान की 11.04। और बिहार की है 10.98। और तेलंगाना की है 10.88। तो आर्थिक विकास दर आंध्र प्रदेश की कितनी है? 11.43। और राजस्थान की 11.4, बिहार की 10.98, तेलंगाना की 10.88। इन दोनों की आप याद मत करना आर्थिक विकास दर, बस इनके नाम याद रख लेना। 1 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे बिहार और 4 नंबर पे तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की कितनी है विकास दर? 11.43 और राजस्थान की 11.4। और किसी की याद हो न हो, राजस्थान की याद करनी है, डबल डिजिट के अंदर है 11.04%। और सबसे नीचे कौन है? उत्तर प्रदेश है 4.24 के साथ। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और अंतिम उत्तर प्रदेश का है 4.2 के साथ। तो ये जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है डे बाय डे। धन्यवाद।